क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई कर रहा है तो सिंप्लीफाई बनाना और भी आसान होता है। जैसे में सर क्या है कि एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि 2-4 बार जरूर देखने की कोशिश करें। एक्सपोनेंट बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे भाई। अगर आप शुरू से देखते आ रहे होंगे तो बहुत ईजी तरीका से बन रहा होगा, क्या कि इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। 10 का फर्स्ट है, कह रहा है सिंप्लीफाई, तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई और इसको ऑपरेशन कर डालते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आप में कमी है। अगर समझ में आ रहा है ना तो और बेहतर तरीका से जितना बनाना है क्वेश्चन बनाइए और एग्जाम में एक बेहतर नंबर लाने की कोशिश कीजिए। जैसे में सर इस तरीका से दिया हुआ है तो क्या क्वेश्चन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्या सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको बताया था कि यानी पहले छोटी ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, उससे भी बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो लिख देंगे इसे, आप पहले बड़ी ब्रैकेट का काम छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे मझली ब्रैकेट को दे देंगे, फिर लिख देंगे माइनस है ना तो अब इसका स्क्वायर होगा ना तो 1 हो जाएगा। क्यों सर? काहे कि ये छोटी ब्रैकेट का काम पूरा कर ले रहे हैं, यानी इस ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। क्यों इस ब्रैकेट का काम कर रहे हैं? क्योंकि होल स्क्वायर है ना, इसको 2 बार कर लिया। क्लियर? क्वेश्चन लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या है, इस पे पावर निगेटिव में है तो पावर 2 दे दीजिए निगेटिव में। सर ये 2 का ये होल स्क्वायर कर लिया है, -1 है तो -1 दे दीजिए। फिर क्या कीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। अब इसको रिवर्स करते हैं। क्यों रिवर्स करते हैं? कि निगेटिव पॉजिटिव बना लेगा, यानी 16/1 कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव से बना लेगा पॉजिटिव। क्लियर? इस पे पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लीजिएगा तो पॉजिटिव बना लिया, काहे कि ये निगेटिव पॉजिटिव बना लिया। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर 256 और इस पे पावर कितना बच जाएगा? इस पे पावर बच जाएगा सर, नीचे 1 है तो 1 दे दीजिएगा, इस पे पावर -1 है तो -1 है। क्लियर? अब इसको रिवर्स कर दीजिए। जब रिवर्स कर दीजिएगा ना तो आपका राइट आंसर क्या मिलेगा? आपका राइट आंसर 1/256 मिल जाएगा। काहे कि पावर 1 है ना तो पॉजिटिव बना लेगा तो इस पे पावर 1 दीजिए या नहीं दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और यही हो जाता है 256 आपका राइट आंसर। आपको पूरी तरीका से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। लिख लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे मल्टी ब्रैकेट लिख दीजिएगा, फिर -2i है ना तो -2i जब इसको पहले होल स्क्वायर कर लीजिएगा तो नीचे अंदरूनी माइनस में जब होल स्क्वायर होगा ना तो पॉजिटिव खुद बना लेगा। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 पे पावर क्या कर लीजिएगा? पावर 3 कर लीजिएगा। काहे कि इसका काम कर चुके, ये काम कर चुके, तभी तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, काहे कि इवन नंबर है। फिर क्या कीजिएगा, फिर कर लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाता है 64 और 9 का क्यूब हो जाता है 729 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बनकर हो चुका तैयार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, ये दोनों बेस सेम दे चुका है। जब आपको बताया था कि जब बेस सेम दे देता है ना और माइनस होते, बेस सेम कैसे सर? -3/2 बेस सेम है और तो डिवाइड में पावर आपस में माइनस होगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पे -3/2 पे पावर 3 -6 का है कि डिवाइड में पावर माइनस हो जाते। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। दोनों को 2 बार मत लिखिएगा, एक ही बार लिखिएगा, लेकिन खाली इस जगह पे डिवाइड का पावर यानी बेस सेम एक तो बेस लिखिएगा और पावर आपस में माइनस कर दीजिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको बता दिए थे ऐसा। फिर क्या करेंगे, 3/2 पे पावर 3 में से 6 चला जाएगा तो -3 बचेगा। अब इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये निगेटिव से पॉजिटिव बना लेगा, यानी 2/3 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। क्लियर? अब 3 बार इसको मल्टीपल कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। 2 का क्यूब क्या बताया था? 8 बताया था। 8 नेगेटिव में रहेगा। क्यों सर? क्योंकि पावर ऑड नंबर है। बाई 3 का क्यूब 27 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, क्योंकि इसमें भी बेस सेम दे चुका है और डिवाइड है तो यानी बेस सेम तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं जरा पे -2/3 पे पावर कितना है? 7 है ना और डिवाइड में पावर क्या बताया है? माइनस बताया है तो -4 कर लीजिएगा। क्लियर? क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? डायरेक्ट शॉर्ट क्यों मार रहे हैं? शॉर्ट नहीं मार रहे मेरे भाई, क्या है कि बेस सेम है ना तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, यानी पावर आपस में माइनस कर दे रहे हैं और बेस को एक ही बार लिखा जाता है। फिर लिख दीजिएगा ऐसा यहाँ पे -2/3 पे पावर 3 में से 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब इसका क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी निगेटिव में आंसर आएगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 27 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।